तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है सर्च एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। कौन सा है? सर्च एंड इंडिसेस का। तो आज का क्लास जो होने वाला है सर्च एंड इंडिसेस के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि इस जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि √5 + √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3, फिर प्लस में दिया है +√5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 + √3। ठीक है, बराबर क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं ना तो 10 सेकंड भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर ट्रिक से कीजिएगा तो आपके पास 10 सेकंड भी टाइम बहुत ज़्यादा है। हम लोग समझेंगे ट्रिक, उसके बाद बेसिक समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो 5 से 10 से 15-20 मिनट का होगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी है आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है जानते हैं? अगर ट्रिक करना है तो 2 इसको ए पूरा मान लीजिए, इस टर्म को ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, √5 को और √3 को बी मानिए। ठीक है, √5 है, √3 है, सब में ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है। ठीक है, करना क्या है? इसका फॉर्मूला होता है 2a² + b² डिवाइडेड बाय a² - b²। क्या होता है? इन दोनों का वर्गों का जोड़, 2 × दोनों के वर्गों का जोड़ डिवाइडेड बाय दोनों का वर्गों का अंतर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि 2 × ए का वैल्यू क्या है? √5 है, तो a² का वैल्यू क्या होगा? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद b² क्या है? b² हो जाएगा 3। होगा या नहीं होगा? पहली बात एक चीज़ समझिए कि ए का वैल्यू √5 है, तो ए के जगह हम √5 रखें और उसका स्क्वायर किए तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरह बी का स्क्वायर जब किए और उसका स्क्वायर किए 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 आया। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर जो है 5 और 3 का अंतर, वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 = कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 होगा, 8 दूना 16 डिवाइडेड बाय 2 में इतना 2, क्योंकि यहाँ 5 में 3 घटाए कितना आया? 2, कैंसिल किया 8 आया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका हो गया एक। ठीक है, एक ट्रिक हो गया। अब इसको समझिए, ये चीज़ आया कहाँ से और आता कैसे? ठीक है, पहली बात अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए ना, कभी भी दिख जाए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों का अंतर देखना है, दोनों का अंतर देखना है और दोनों का जोड़ देखना है। ठीक है, तो दोनों का 2 × दोनों का जोड़ कीजिएगा, 5 और 3 8 होगा, और डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर देखिएगा, ए और बी के बीच के अंतर देखिएगा। 5 और 3 के बीच का अंतर 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाता है और बचता है 8। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी दिख जाए, हम लोग इस क्वेश्चन में बेसिक चलते हैं। ठीक, बेसिक समझते हैं कि कैसे आया a² + b², फिर a² - b²। ये चीज़ समझते हैं। आपको 2 मिनट का टाइम यहाँ पर देना होगा और 2 मिनट का टाइम में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जाकर के सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर समझिएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है, अगर इसको जोड़िएगा तो यहाँ से आएगा a² + b² + 2ab, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिएगा। यहाँ से जोड़िएगा a² + b² - 2ab। देखिए +2ab और -2ab ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचता क्या है कि जाकर के 2a² + b²। कहाँ से बचा? जब a² + b² a² - bc² किए तब। क्यों किए ये चीज़? आपको लग रहा होगा ये चीज़ क्यों किए, डायरेक्ट आप ये चीज़ क्यों कर दिए? क्योंकि आप जानते हैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब भी एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़िए, जब भी एलसीएम लीजिएगा सिंपल सी बात है, तो 5 और 3 √5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 और √3 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन दिए। ठीक है, तो ये +b और ये -b, ये +b का स्क्वायर, ये -b का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ये
ए प्लस बी यहाँ पर जब जाएगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं इसी में करना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यही टर्म में अगर यहाँ माइनस रहता, तब जब माइनस रहता तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ अगर माइनस रहता तो ये भी माइनस हो जाता ब्रैकेट के अंदर, और ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस हो जाता और ये प्लस में हो जाता। आप करके देखिएगा एक बार अपने से, ठीक है। तो बचेगा क्या? बी और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2ab और बचेगा 2ab। तो आपको जारी यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। चूँकि 2a और 2ab दोनों जुड़ करके 4ab होगा। यहाँ से क्लियर यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए और ईजी हो गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ आया कहाँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग सारा क्वेश्चन का जो भी है हम लोग फार्मूला देखते जाएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो कितना देर में कीजिएगा। जैसे में क्वेश्चन क्या है कि √7 प्लस √5 जा करके दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, सिर्फ क्वेश्चन लीक हैं और आप लोग बना लिए होंगे। देखिए ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कितना देर में कीजिएगा कि 2 इंटू दोनों का वर्गों का जोड़, तो √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, तो 5 और 7 12 हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों के वर्गों का अंतर, तो 7 में 5 गया तो बचा 2, 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया 12। ये आपका आंसर आ गया। कितना देर लगा? 5 सेकंड 10 सेकंड इसके बीच। अगर आप नया हैं तो 15 से 20 सेकंड लीजिएगा। अगर आप 2-4 बार बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लीजिएगा। चूँकि मैं समझा रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसके लिए। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का बेसिक समझिए। सबसे पहली बात देखिएगा कि अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 एलसीएम लीजिएगा सबसे पहले तो क्या आएगा, 2 √7 का स्क्वायर, ठीक है, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ पर क्या आएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आएगा या नहीं। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम लोग अभी अभी देखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, होता है। ये चीज़ आपको क्लियर पीछे हम लोग देख चुके हैं। अब इसको करने चाहिएगा तो यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 5 12 हो जाएगा, और यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि ये 7 माइनस 5 होगा तो डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होगा और आंसर हो जाएगा 12। एक चीज़ इसमें एक चीज़ और बताएं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब भी रूट में रहे ना, सिंपल सी बात है, अगर जब भी रूट में रहे ना तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहीं से 7 और 5 देखिएगा, रूट में है तो 7 और 5 को देखिएगा, दोनों के वर्गों का अंतर कीजिएगा, दोनों के वर्गों का जोड़ कीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिएगा। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर कीजिएगा, 7 में 5 गया कितना हो गया, 2 कैंसिल होगा, 12 होगा आंसर। और हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को अभी समझेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए थोड़ा। इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं तो कितना देर में कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को कि 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3 प्लस में, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू इतना दे दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और बी का जो वैल्यू दे दिया है सो बी इक्वल टू 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। चलिए मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको एक चीज़ बताना है कि क्या बताना है, a² + b² प्लस AB बराबर क्या होगा। जल्दी से करने का कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ए नंबर क्या दिया गया है, ए नंबर 195, बी नंबर 200, सी नंबर 175 और डी नंबर 185। कितना देर में कीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो यहाँ कन्फ्यूजन होते होंगे, आप तो क्वेश्चन बना लिए होंगे बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते होंगे, क्योंकि ये चीज़ मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ मिला लिए ना, सबसे बड़ी बात है कि आप इस फार्मूला को बिठा लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप जानते हैं जब भी a + b जोड़ेंगे, a + b को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो a + b के फॉर्म में सबसे पहले इसको लाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर माइनस AB लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, सबसे पहले ये बताइए। अब बोलिएगा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है कि जाकर के a² + b² + 2ab माइनस यहाँ से AB दिए AB, तो 2ab में AB घटाएं तो a² + b² प्लस AB आया, और यही टर्म तो आया। अब हम लोग को क्या समझ में आ गया कि a + b निकल जाएगा और a × b निकल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को उम्मीद है बना लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कितना देर में कीजिएगा, क्योंकि a + b आप लोग को पता होगा क्या आएगा कि 4 और 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 दूना 4 - 3 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 और 3 7 दूना 14 14 हुआ, डिवाइडेड बाय 14 यानी कि इसका 14 आ गया। तो अभी हम लोग देखें a × b क्या हो जाएगा। अब a × b कीजिएगा तो a और ये कैंसिल हो जाएगा, a और ये कैंसिल हो जाएगा a × b में, और बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से 1 आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जब a × b करेंगे तो 1 आएगा। हम लोग को निकालना क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस AB। आप लोग जानते हैं a² + b² माइनस प्लस AB होता है, ये चीज़ आपको अभी और यही चीज़ निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो a + b बराबर कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस AB का कितना है, 1 है, तो स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि कितना होगा, 196 माइनस 1 बराबर 195, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 195। बस तरीका आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगर इस क्वेश्चन में एक प्लस वाला देख लिए, इस बार माइनस वाला देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन जो है, √3 + √2 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, √3 + √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, फिर उसके बाद माइनस का, पहले प्लस का अब माइनस का, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 इक्वल टू क्या होगा। कितना देर में कीजिएगा क्वेश्चन को। आपका ऑप्शन भी दिया गया है 2√6, 4√6, 8√6 और डी नंबर 9√6। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, इस तरह से आपका ऑप्शन दे दिया गया है।
क्या करेंगे आप लोग को अभी अभी हम लोग देखें, पीछे हम लोग जो देखे हैं कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस बी का ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी हम लोग देखे हैं। और अभी अभी क्या देखें, इसका बराबर 4ab होता है। ठीक है, आप करके देखिएगा 4ab आएगा। तो ये क्या है √3 और b कितना है √2। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा जब एलसीएम लेंगे तब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ पर ये चीज़ यहाँ आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है। 4ab का मान कितना है √3 और b का मान √2 हो जाएगा 4√6 और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं रहता है। 4 इसको एक बार समझिए उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इस दोनों का अंतर देखिएगा तो आपका कितना नज़र आएगा, एक ही नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपको निश्चिंत हो जाना है कि सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ देख करके दोनों का अंतर कीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन में प्लस रहता तो क्या करते हैं, प्लस रहता तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ते हैं। 3 और 2 कितना होगा 3 2 5 डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर 1 इंटू 2। आप देख रहे हैं कि 2 इसका कितना हो जाएगा 5 और 3 8 बराबर इंटू 2 बराबर 16। यहाँ से 16 निकल अगर प्लस रहता तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो कितना देर लगेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 प्लस में a का वैल्यू दे दिया गया इतना और b का वैल्यू जो दिया है सो दिया है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में निकालना है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इक्वल टू बताइए क्या होगा, यही निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले a प्लस b निकाल लेना है आपको और a इंटू b निकाल लेना है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को पता है, जब इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा a³ प्लस b³ और यहाँ से आएगा a इंटू b। और इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, ये चीज़ हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। a प्लस b का होल क्यू होता है माइनस 3ab a प्लस b होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब a प्लस b का वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है 3 प्लस √2 √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, फिर उसके बाद प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। अब इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि कितना आएगा 2 5 और 2 3 2 कितना होता है 5 होता है डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 3 और 2 का अंतर कितना है 1, यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से 10 निकल के आ गया। अब 10 का क्यूब करेंगे और माइनस 3ab इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू बी बराबर, करके देखिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा a प्लस बी का होल क्यू आपको पता होगा, a प्लस बी का, तो 10 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 नहीं होगा 3 और a प्लस बी का वैल्यू कितना है a इंटू बी का वैल्यू 1 इंटू a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी का जो वैल्यू है सो आया 10 डिवाइडेड बाय दोनों का अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा 1000 माइनस 30 बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, इसको घटाइएगा तो 970 निकल के आ गया और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी हम लोग निकाल लिए, a माइनस निकाल लिए, उसके बाद आपको ये चीज़ करना है। आंसर कितना आ गया 970, आपको ऑप्शन भी दे दिया रहेगा, तो ऑप्शन ये 970 960 970 990 900 1000। ठीक है, तो आपको बी सी और डी इस तरह से ऑप्शन दे दिया रहेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार समझ गए, क्वेश्चन को समझ के बना लिए तो उसके लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन को आप इजी से कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर बताइएगा।
और अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी आप जान रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।